से सुनेंगे। of और how much इस स्मृति को कि कितना, in Hindi we say न्यारा and प्यारा, हिंदी में जैसे कहते हैं naturally कितने we हम feel न्यारे और प्यारे touched like lotus हैं, flower. या फिर कमल पुष्प समान And we took all the things from Baba's अनछुए murli हैं। तो हमने बाबा की मुरली से when Baba said सब that चीजें keep ली। looking, जब बाबा ने it कहा is कि done lovely in four हमें ways. न्यारा और प्यारा बनना है So this चार is the third रीति one we से, are तो ये अब completing today. तीसरा है जो आज हम पूरा कर रहे हैं। We talked about हमने simplicity बात करी and sadagi, सरलता सादगी की, and yesterday we talked और about कल हमने बात करी sadhana and sadhan. साधना और साधन की। That is our efforts यानी कि हमारे and जो भी also पुरुषार्थ है और whatever उसके we साथ have to use जो the कुछ भी material हमें things or devices. दुनियावी चीजें इस्तेमाल करनी थी, जो So डिवाइसेस when होती we हैं या जो become कुछ Baba, भी। तो जब हम बाबा के बनते then हैं one is whatever I need तो एक होता है कि for जो कुछ भी sustenance, मुझे whatever चाहिए I खुद need के for लिए, service. जो कुछ भी मुझे सेवा के लिए चाहिए, Some of us are तो कई हम buying में them से and हम we उनको use खरीदते हैं them. उन चीज़ों को और उनको इस्तेमाल But करते हैं। in लेकिन my life or some of मेरे us, जीवन में कईयों के we are लिए हम में से provided by Baba हमको for मिलता है whatever बाबा के द्वारा I like to जो use कुछ भी मुझे इस्तेमाल करना for है, needed service. जो भी सेवा के लिए चाहिए होता है। But deeply within, लेकिन गहराई में there अंदर should में be this thought तो that ये संकल्प नहीं होना चाहिए I कि cannot do without it, or कि this मैं इसके belongs बिना to मेरा me. काम नहीं चलेगा, ये मेरा ही है। But always keep aim लेकिन हमेशा ये लक्ष्य that रखना when है I have awareness, कि मुझे ये just that स्मृति I है take care of it, I am trusty. कि मैं इन सब का ख्याल रख रही हूँ, कि मैं ट्रस्टी Once हूँ। it happened that एक बार ये ऐसा हुआ, one sister, her एक computer बहन, was उनकी working. जो कंप्यूटर था वो So काम नहीं somebody कर रहा gave था, it to तो उन्होंने someone in IT किसी को आईटी to में वो fix दिया it. कि उसको ठीक करे। And और so something happened and तो message कुछ हुआ came. और Oh, उन्होंने कहा you कि have ओ, to have good vibrations आपको for तो the computer. And she said, कंप्यूटर के what लिए are अच्छी these? She वाइब्रेशन said, रखनी these are होंगे। the vibrations. तो उन्होंने कहा कि दूसरी वाइब्रेशन क्या हो So सकती है। sometimes some people तो think that कई लोग सोचते हैं everything around कि us सब कुछ functions जो हमारे because चारों of तरफ है वो इसलिए vibrations. काम करता है वाइब्रेशन के आधार पर। So when we are तो protectors of जब हम Yagya, यज्ञ की सुरक्षा one करने thing वाले we हैं know that तो एक बात हमें if पता our है कि अगर awareness is okay, स्मृति our अच्छी है, organization of things is okay, जैसे हम चीज़ों का we ख्याल will be रखते हैं, अगर वो maintaining ठीक है और हम जैसे हम उनका मेंटेन that करते हैं, उनका should ख्याल protect रखते हैं, वो भी अच्छा why? है। Because it तो belongs इस to Yagya, it belongs तो to Baba. वो जैसे कि हम उसको यज्ञ की सुरक्षा People करते हैं think कि it वो is बाबा का है, imaginary तो हम उसको सिर्फ अलबेले होकर because इस्तेमाल नहीं करते। there is a saying that क्योंकि every एक grain of कहावत है कि Yagya हर जो दाना कणा दाना यज्ञ का is equal to diamond. वो एक हीरे के समान है। So we have to तो take care of each grain. हमें एक एक कने It will दाने be की very ख्याल रखना है, natural और एक कना दाना and इसका अर्थ है कि हर कुछ, सब कुछ, non-materialistic thing that हर we सब keep कोई carrying छोटी छोटी बड़ी चीजें जिसे properly. हमें जिसका अच्छे से ख्याल रखना है। Some of us, when we तो came at कई the हमें early से age, जब हम एक छोटी उम्र में आए यज्ञ की शुरुआत I know में, we were taught तो मुझे so पता much है कि in हमें our कितना कुछ training, सिखाया गया था हमारी ट्रेनिंग में how to कि protect कैसे everything, हर चीज को take care of इस्तेमाल करना everything. है, हर चीज का ख्याल रखना है। But when we लेकिन using everything in a जब big way, इस्तेमाल करते हैं ऐसी रीति you are से, sustaining तो Yagya. आप यज्ञ की पालना भी करते I हैं, was सुरक्षा always करते saying that हैं। मैं हमेशा many of कहती us, थी कि we कई do not हमें have से, tonight. I don't हमारे have पास anything. धन नहीं है, मेरे पास तो धन नहीं है देने को, But whatever is there लेकिन जो कुछ भी है is helps to function the जो Yagya. मदद करता है यज्ञ को चलाने If I में, am very उसके attentive कार्य में, to तो how to अगर मैं use बहुत it, ध्यान रखती हूँ और उसको how ध्यान to से use it in इस्तेमाल such a करती हूँ way that और the ऐसे ध्यान maximum रखती हूँ कि it can उसका be used for वो maximum सबसे amount of ज्यादा और services. बेहद की सेवा में वो इस्तेमाल हो सके या And उसका this मैक्सिमम यूज हो is my सके। awareness. और ये सही में मेरी स्मृति में है। How much awareness कितना has helped
कितनी जो स्मृति है वो not मदद only करती है, sustaining the yajna, ना कि सिर्फ but यज्ञ को also की maintaining and पालना करने में, लेकिन preserving उसके साथ-साथ उसको मेंटेन everything और belongs सुरक्षा to करने में, Baba. जो कुछ भी है वो बाबा का है। I know that when Dadi मुझे Ji पता है mentioned कि this जब दादी example, जानकी उदाहरण देती that हैं, when they देती surrendered, they were given देती 12 थी कि cities. And when जब she वो said 12 years, she didn't take जब वो many years. समर्पित हुई थी, तो Because the way she will wash it, iron it, keep it, तो उनकी and there are 12 ड्रेसेस ड्रेसेस थे, many तो वो which were क्योंकि not कई होते थे, fulfilled. उनको लगता था कि So चीज़ें that काम kind of नहीं कर रही, तो ये बहुत ही continuous सूक्ष्म awareness and the vibrations and स्मृति है। whatever has been given to me to तो जो use कुछ भी मुझे as मिला a है, trustee. So some तो things उसको can मैं be personal, ट्रस्टी के some रूप things से can be इस्तेमाल करूँ। हो personal. सकता है कुछ To see that this पर्सनल हो, maximum use क्योंकि ताकि duration हम देख सकें or कि वो मैक्सिमम रीति से unlimited. और बेहद की रीति से हम उसको इस्तेमाल कर सकें। So this thought of being unlimited तो ये is जो not just संकल्प है mine. बेहद का, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं और मेरा, I think I क्योंकि see जब मैं this और मेरा होता है, तो वो हद का हो जाता है, dimensions कई रीति से वो उसमें हदें आ जाती हैं। to see that how तो देखते कि every कैसे Baba always says बाबा that हमेशा कहते हैं if it was just getting money, कि Baba अगर would have सिर्फ very well been one of the पैसे की richest. बात होती, तो फिर बाबा किसी को भी छू सकते थे, कोई भी सबसे अमीर व्यक्ति को, और उसको यज्ञ के लिए, पैसे के लिए छू सकते थे। We are very economical. तो हम We are लेकिन very चाहे simple. जैसे भी हैं, हम बहुत आराम से चलते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे The नहीं होगा pond ये। has to be filled by तो drop by drop. जो तालाब है वो That बूंद-बूंद से भरेगा। everyone, तो इसका अर्थ है कि हर whatever कोई little one जो can कुछ do, भी थोड़ा बहुत हर कोई कर the सकता है, yogis will यज्ञ में अपना responsibility सहयोग दे सकता है, and their service can happen from ताकि there. ये तालाब भर जाए, और Because वहां से सेवा होती है। और every क्योंकि drop is being हर put in बूंद this जो pond इस is तालाब में coming डाली जा from रही है, वो आ रही है हर एक sincere, की अपनी deep burning ईमानदारी से कमाई time हुई, and energy. अ, और अपने जो उन्होंने समय दिया है और Everyone ऊर्जा दी है, वो भी must have ईमानदारी से है। these responsibilities. तो हर एक की Just अपनी as जिम्मेवारियां हैं, वो पूरी अपनी दिन में उसको the बिता सकते हैं, children लेकिन they बाबा के take some बच्चे time थोड़ा समय and put निकालते in हैं some कि मुझे service, कुछ बाबा की सेवा भी करनी है। whether it is through body, whether it is through time, energy, money. So once they give to Yagya, put in Baba's Bhandara, or contribute in some way, or do some seva, then we have to collectively see that as Yagya Seva and protect that and respect that is very, very important. So this subtle awareness of being a trustee, I know that to gain trust is very, very important. And if you are trusting, because then your life is very simple as a trustee. So if you are trusted for something, because they know you're not going to nor waste it nor lose it, right? One is wasting, but some they lose things, right? I know that Janki gives example, and I have experience. She says, I don't even ever lose one handkerchief. And especially when we are traveling, some people leave, forget so many things. And she makes sure that everything has been packed and nothing is left. I also used to travel a lot. So sometimes with some little things, if they are left, they will keep it. They bring it to Madhuban, or when they come here, oh, you had left this, we brought it back. Very little things also. So habit of not losing, we can use, like Dadi Prakashmani always said, I mean, there are many who do a lot of physical work,
right? So they need to enough properly, all that. So she will say, all eat whatever you want to eat, but you cannot throw it, right? Take as much you want. Sometimes those who are serving out of love and respect, they give you a lot of, and they make your plate so full, right? So sometimes you can't eat that much. So pay attention while you are being served and know how much really you will be able to eat. Uh, there is no harm to go for second serving, but not to waste any kind of food, Brahma Bhojan, because the way it is coming, given to Baba, given for Yagya, and from same Yagya, we all are being sustained, right? In all different ways, materially, physically, spiritually. So, of course, not being luxurious, but still well maintained, very royal, simple, so that we become that image, the right example. Brahma Baba, Dadis, they all were from very, very well to do, wealthy families. And when they came, they renounced everything. But the way Baba taught them, that everything should be, doesn't look like they don't have anything. They are very poor and they are like beggars. No. That kind of image shouldn't be there. Even whatever clothes you are wearing, even if you have few dresses, but very clean, very tidy, it's again awareness that I am maintaining it. In other words, I am the trustee of it. I have one Mataji here with me. So whenever I look at her clothes and I said, oh, she washes, irons, very, very clean and tidy. And so because she must be maintaining that way, right? We all maintain, but I see her. I think it's very, very deep love for Yagya, that whatever Baba has given me, I have to really keep taking care of them, maintain it very, very properly. So it's important to think of Yagya, protection of Yagya, to be a trustee, value every drop, every penny. There is a saying that these days when people go to supermarket, right? So if few coins they fell, they won't even care to pick. So at the night time when they sweep the floor, they find lot of coins. But for us, Baba says, no, every cent has value. We did one project in which we wanted to print a lot of flyers. And more you print, cheaper you get. So it was 1 cent, one flyer. So if one person gets that flyer and likes, come to the program and become Baba's child, how much fortune I will create. The cent which I saved was used in a proper way. So we cannot be miser, but also we cannot waste. Where we have to spend, we definitely with big heart, with generosity, do Baba's service. But of course, when it comes to be careful, then we are very careful even for 1 cent. So we had been talking about devices, material things, even one's own body. How much I have to respect body. The body is one of the device, right? Most important device is body. So then body uses other devices. So take care of body, good health,
good maintenance of body, all different ways, so that as an instrument, body as an instrument can be used for unlimited service. So very interesting topic. We'll begin from tomorrow is about sanskars and nature. How to be nyara pyara into whether it's one's own sanskar or sanskars of anyone else. So we will continue. It is so interesting to take homework because it's not 5 drops, but kind of whole day there is attention and oh, I have to do this, I have to. So it's really, really helpful. Whole day, like intellect just says, oh, I have done this, I have finished it, let me. Uh, so awareness is increasing for every aspect of our dharana, which is very important. So we will continue with this and Om Shanti. Om Shanti. So now Sister Kala will come and help us with tomorrow's homework. But then we have today Saturday, so our dear brother Eric will be with us. So just to remind you all, stay with us. Today we have brother also coming for chit chat. Om Shanti. Good evening. I don't think anybody would have forgotten about Brother Eric. Did anybody forget? No, we're all waiting, right? Yes, it's Saturday, our entertainment day. So Brother Eric will be here soon. And of course, not to say that what we are doing with Sister Mohini is not entertaining. It's extremely entertaining, isn't it? But it's entertaining in a different way, deeply entertaining the soul. And today, I'm sure everybody paid a lot of attention to keeping that balance of sadhana and sadhan, right? Everybody's clear on those two words. Sadhana, the spiritual endeavor, the deep effort we make, or we observe ourselves how the intellect goes to Baba, even in the midst of using all the sadhans, all the devices. So I think yesterday we heard that at least every time our intellect is pulled to see our message, let us also be pulled to Baba, right? If not more. So I hope you watched, how many times you were pulled to check your message, check your voice message or whatever emails. And at the same time also being pulled to Baba, doing it in awareness that this is also Baba's instrument. I'm using that instrument. So interesting exercise, right? Today. And even more interesting tomorrow. I am a trustee and I am a protector of the Yagya. So beautiful. And it's not only for few people, few souls, Baba's children who've been with Baba for a long time or who are in the centers. But I think this topic applies to each and every one of us, even staying at home, doing our own job locally, and taking care of our own families. We are still living in the Yagya in a big way, right? So I'm trustee in that way. And I like these, quite a few awarenesses that we shouldn't have, I think, just when he talked about. Anything from the Yagya that we are provided for, even if it is for service, it is not mine. So as soon as the word mine comes, I have to watch out, immediately cancel that word mine. I am a trustee and therefore it's not mine.
And the second thought we shouldn't have, which is against the principle of trusteeship, I cannot do without this. I cannot do without this. So this awareness also is not a trustee awareness, because as trustee, we are very, very grateful for what we do have and not looking at what we don't have, right? So again, I know our attention will go on everything that is physical around us. As you know, this is a beautiful concept too. Everything functions based on vibrations. Everything, even if you don't touch it, you know, even if you're just looking at it, even if you're just thinking about it, it's still catching your vibrations, even that object. So I think we have to be careful, even though we say they are inanimate objects and they are material things, but there is a lot of deeper philosophy about the vibrations that we have to be careful with. So as protectors, what do? We, first of all, respect what we have been given, what we've been provided. We take care of it by maintaining it properly, protecting it, of course, from misuse, abuse, overuse, waste, all of that, and using it to the maximum that we can. And maximum testimony described as maximum number of souls that can benefit from it, that it can last over a long period of time, so unlimited in its use. So beautiful, beautiful way of, you know, checking how I use or how I even handle on a day-to-day basis, how I handle everything, physical objects even. Of course, food is the main thing, but there are many, many objects around in the house, in the center, or even in the house that I just don't value many times. And this is all about valuing it deep from the heart, that it's been provided for service, for sustenance of this instrument, you know, Baba's child. So very, very beautiful. No waste. And first, and the other thing is about losing things. And I think some of us maybe may have gotten our ears pulled, right? If we keep losing things again and again, that's something that it's not just we have to continue to do that, but we have to kind of check where that habit is coming from or that trait is coming from, and I have to be more careful. You know, anything that we value, we pay more attention to, and we will not lose it. So it's really about valuing every cent. Again, value. So on the one hand, we don't have to waste anything, but on the other hand, we also don't have to be miserly. We also have to be generous, because that's the example Baba has set for us. So very, very beautiful balance of coming together again, Nyara, Pyara. And it sometimes feels like, you know, if you just listen to these concepts as words, sometimes it feels like, how can you do that, right? How can you not waste and you can still be generous? And so it's like walking a tightrope sometimes. But we all know that, you know, being with Baba, being in yoga, Yog Yukt, you automatically get the knack of it, get the balance of it over a period of time, right? Of course, still a lot more to learn and to improve, but every day getting better. Yes, so we will have that practice slide for tomorrow. And this is about being a trustee, protector of the yajna. I, the living being of light, I am incorporeal, egoless, and viceless. Seated on my lotus throne, I am a protector of the yajna. As a trustee, I am aware that all material possessions and physical salvation, necessities of life, are provided by Baba.
I am responsible to use every penny, every grain, and every drop in a worthwhile way. Very beautiful. It's a bit lengthy, and I'll read it again slowly. I, the living being of light, I am incorporeal, egoless, and viceless, seated on my lotus throne. I am a protector of the yajna. As a trustee, I am aware that all material possessions and physical salvation are provided by Baba. I am responsible to use every penny, every grain, and every drop in a worthwhile way. So this will be the awareness that we come back to again and again tomorrow as those responsible instruments, trustees, regardless of the roles that we are playing in our life, right? We're all trustees. We're all examples in that way. Om Shanti. Sister Mohini would like to share anything before Brother Eric comes on. Big evening coming up. Om Shanti, everyone. Good evening, dear Moini Didi. Nice to be Saturday evening and to join. Very lovely to be with you all and happy to be entertained as well. I find that this series is very entertaining, actually. So good evening, dear Moini Didi. Nice to see you. Good evening. Om Shanti. And for me, it was particularly interesting, this topic of our relationship with matter. Just before you started this topic, I had a feeling I want to change a few things in my apartment because I've been, for 1 year, we're staying in the same place all the time. And then I realized the chair is not comfortable, table is getting old, maybe I need a new carpet. So I decided to change all kind of things. And then I was in a store and I was looking at the options, but then I was hearing your voice speaking to me in the store. And then I got a little bit, not confused, but thinking, because I wanted to change a big table for a dining hall table. And I realized that if my thought was, Eric, you should be very simple, then I would see that table and I said, that's the one I should buy then. But then the thought came, but Eric, you should also be very royal. Oh, I can be royal. Oh, that's the other table. That table is much more royal than the other one. Now, Eric, no, this is Baba's table. Oh, Baba's table. Also, then it should be the white one over there. Change. Then, okay. Now this is like renunciation. Then I don't need to buy table after all. So then I felt, I think I should call Sister Mohini and ask her, which table should I buy? I don't know anymore. So do you have any yuktis to share when we get a little bit, not confused, but we have options? What will be the best attitude before buying expensive items for our place? Whatever you buy, it should be durable. It should look good. It should be good quality. And always keep in mind that, it will be used for Baba. So as I said, look good, durability should be there. It's not you buy so simple, so cheap that after one year you have to again change it. So, and also looks royal. I think you can, if you would have sent me, I would have helped you to select because
I do that all the time to help people to select about, no, because, when I came, I was in Yagya and Dadi Prakashmani, when, especially with construction of Om Shanti Bhavan, because that's our kind of new experience for Yagya to build a nice, modest hall where we wanted to do VIPs program and conferences. So there were about, I think, 8-10 engineers and architects and Brahmins. They used to sit, and Dadi. So many a time Dadi will call me. I will sit and listen to their conversation. So they had so many proposals about, but one I could relate to was very good is that when stairs to go up, to Om Shanti Bhavan, a lot of stairs. And then they have this open space where they have exhibits entrance. So this whole question was, because that near Abu, they have marble, they have all marble factories, right? When you come, you see marble factories. So everyone was saying we should use marble. All the temples, they use marble. So you have to remove shoes when you go on marble. So, but then some were saying it should be brick, some said concrete. And so Dadi was listening, and Dadi has this formula of what should look good and it shouldn't be very expensive and also practical also, You get certain things, but they're not usable things, they look good. So I learned from there that, yes, so it was decided that it will be a kind of stone which will look like marble, very durable, nice color, and So because I saw a few times and I was in those meetings where, what yagya requires. And you will be surprised that Dadi Prakashmani, in her diary, on one page, cost of every toli, you eat something like long, they call it tosha. It's from white flour with sugar coat. And then also, what is Karachi halwa. So that costs, that is at 10 cents, but Karachi halwa is 83 cents. So how much a puri, roti, bread piece? So then it's rated. Anyway, you can't eat puri every day. Your stomach will be sick. But then how much is bread? How much is roti? And Dadi had everything. And many times, because I had great fortune to, eat with her all 3 times when I'm in there. So every time after lunch, when it finishes, then 5 types of rice, 5 types of rice will come, raw rice, to decide which kind of rice they have to buy. It should be basmati every day or little less because of the prices. And so we had to choose medium, sometimes we will use very high quality rice, but otherwise we will use medium. So this way, every kind of things they had to buy, it used to come on the table, and Dadi Prakashmani will look at it, and we all are sitting. It was learning process, but also to see how they think about yagya. I learned a lot from those things that, yes, you can, because if they buy basmati and cook for thousands of people, then of course it's very expensive. But then there was very good quality rice. And at that time, there was some Brahmins who had their very big farms from where truckloads of rice will come. Same was tea, so many things. And that there was a time that when they buy oil, then the bottom of oil, a lot is left, which is not good for cooking. So then they were asked, some of the brothers, to go and to learn how to make soap from that. So all the washing soap, all that woolen, they use surf, they call it powder.
washing powder like Vim, what they call it, all that they start manufacturing from that layer of oil which was left at the bottom. And everything was so homemade, but very good quality. So I saw how they used everything, didn't waste anything. And you heard this whole long story about when the little parts of the coal hard coke, the little parts are left, what they call it, like pebbles. And so Baba didn't want it to throw it, because if coals will come in truck, lot were there. And that is where Baba asked, how they will. In India, they mix the cow dung and make balls or sometimes flat. So Baba announced who would want to make it, and nobody wanted to do that. But that's where Gulzar Dadi's mother, All-Rounder Dadi, said, Baba, I will make it. And Baba gave her name All-Rounder and gave a lot of blessing that that nothing can be wasted from the yajna. And because of that, she offered to make, regularly she will make that. And she got so many blessings from Baba. So whether it is selection or not wasting, I have so many stories from yajna. And there are some who, even for food, they waste it. But All-Rounder Dadi was a kind of a person, she will give everyone whatever. So toothpaste and soap, not to waste it, right? So that toothpaste, we go for toothpaste. Generally, there is 1 month, everyone gets whatever, but someone just finish soap very quickly and their toothpaste is gone. So she will show how to take out toothpaste with the roller. With the roller, she will say, look how much is still there. So all these things were part of how they respected whatever came in Bandara, to use it in a very, very worthwhile way. Otherwise, we throw away the toothpaste, and there's a lot of toothpaste in it. So we do it here too, and we have that. Everything they cut it and they take out hand lotions and things like that. And you will be surprised, so much comes out hand lotion. And we were about to throw on, but the sisters here will cut it in 2 pieces, open it, and take out a lot of cream. And so I think that there are many different ways, not only table, but it could be anything. I don't know if we will have training for that, but I'm just giving example that the value of whatever belongs to yajna has been given me should be used to the maximum, right? That's we call protection of yajna. So we'll take a picture of the dining table and the chairs I bought, and you'll tell me if I made the right choice. I think according to what you shared, I went with some good thought, but I was amused by how some thoughts can make us think in one way. Some people, they think that because we buy it for Baba, everything should be white, and so then we turn into a hospital room before we know, and everything is white. And then you wonder, is this really good, or is it just anyway? So it was good. One little thought, I don't have children, but I'm thinking for those who have families, when I'm trustee for myself, or not for myself, but using Baba's money for my own personal use, I understand. But what about parents when they have to decide buying many things for children, clothes, toys, other things? What would you advise? What kind of thoughts to keep in mind so that they don't compromise their trustee awareness with Baba, but at the same time fulfill the responsibilities of their families? Baba always used to say, never deprive children of anything, in the sense of whatever their needs are. But what happens that when one is not in knowledge, then there's a lot of attachment. So in that attachment, what they keep buying, what they keep giving might not be that much necessary. But I think that with the age, whatever children need, recently there was
very surrender kind of couple. So their son goes in the school and he see, like children play games and they have different kinds of devices. So he wanted it. So some or other, the child and family is very close to us. So I said, okay, I was just joking with them that I will buy a gift for him. How much it costs, tell me, and we will buy for him. And so I think Baba has taught us that, both ways, children should also not get like, they need things and they need to play, they need to grow. So they need books or whatever devices are required. I think we need to provide them. Comfortable living is very important. That is why anyone who in the beginning, somebody took 100 rupees to Baba to give. Those days we didn't have checks and all that. And Baba will say, oh, hold on, give, do you have enough saving? Do you given everything to your family? And okay, if this is your saving, then keep 50, give Baba 50. It was never like, okay, give more, keep giving. And of course, it's not people didn't give, but also Baba helped them to see that, yes, they have to fulfill their responsibility and no one should be penniless by saying, oh, I don't have any saving. Baba always used to say, even when I got 500 rupees from Baba to decorate center, I kept 50 rupees aside because that's the sanskar, just keep for emergency. So I think that it is necessary that fulfill whatever, because from where children will get it. No? So it is necessary if whatever their needs or sometimes their desires, sometimes because everyone has it, they want it, I think they have to take care of that. So it's good. We can tell them, yeah, you fulfill your responsibilities, but also the question of attachment, it's a new trick. We can tell them, if you reduce your attachment by half, you'll save your budget by half. So it could be a nice encouragement to reduce attachment so they don't have to spend extra or unnecessary things. Less attachment means more money in your pocket. I think this will be a new trick to invite people not to have so much attachment. I was thinking also, Sister Moini, one thing that I don't think you mentioned anything about karmic accounts with matter. And I was wondering, where do you see this coming into place? I see some people, the way they treat matter, they break things, they lose things, they have a strange relationship with matter. Is this a karmic account, and does this come back to the soul at some point? Where do you see karmic accounts into this whole thing? Yeah, That's a definitely. big topic. Because I think somewhere we took it that every karma we do involves matter, involves nature, right? Even body is part of that. So when we're doing through bodies, negative actions, so sufferings come. Same is with material things. There is a saying in Path of Bhakti that Lakshmi gets annoyed, like she feels that she hadn't been respected properly. So misuse of money or abuse of any kind of thing or any kind of wastage. When we were little, we were told that every grain you throw, No dijeron. when you don't eat food, हो या जब आप नहीं खाते हो या प्लेट में छोड़ देते हो God put a कि भगवान kind of wrap around your eyes and will तो start आपके आँखों के precipitating आगे ऐसे बांध के और कहेगा कि ये आपको ना ऐसे आँखों के आगे पट्टी बांध के वो कहेगा एक-एक बूंद ये इसका दाना उठाओ। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ मुझे सिखाया गया था और मैं 2 चीज़ों में मानती हूँ जो महात्मा गांधी ने भी सिखाई। तो कई लोग हैं जो दुनिया में जिनको मिलता नहीं है ना, उनको भोजन नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलता जितना ज़रूरत का, तो रहने की चीज़ें नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि तो आपको अंदर में एक जैसे कि गिल्टी फील होता है कि तो कर्मों का खाता भी है, तो कईयों का नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा है और आप उसको व्यर्थ गँवा रहे हैं।
तो जो प्रकृति है वो ज़रूर से उसका हिसाब लगाती है और प्रकृति से ही कोई ना कोई तरह का फिर जो सज़ा आती है। तो हमें बहुत-बहुत ख़्याल रखना है इससे। तो हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं करना, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बहनें जो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं वो कह रही हैं कि इन दिनों बच्चों की बहुत डिमांड होती है। तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ भी तो जो माता-पिता को उनको आत्मा के रूप में देखना है। तो जब आत्मिक स्वरूप का संबंध होता है तो वो जान जाएँगे कि किस स्तर तक उनको उनकी इच्छाएँ पूरी करनी है या क्या कितना स्तर तक उनको समझाना है कि क्या उनके लिए अच्छा नहीं है और क्या उनके लिए सही है। तो मुझे लगता है कि वो भी मदद करेगा कि हाँ, लेकिन ज़रूर से कर्मों का खाता जो है प्रकृति के साथ जो अ, और पूर ओवरऑल हम देखते हैं पूरी दुनिया में क्योंकि लोभ की वजह से जो सारा जो अंदर धरती के अंदर से इतना सारा मेटल भी निकाल दिया क्योंकि अब मिनरल ही नहीं रह गए पानी में तो इसलिए मिनरल वाटर पीते हैं। मिनरल धरती में वो सारे रह नहीं गए तो इसलिए अब ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। तो जैसे कि लोग लोभ की वजह से उन्होंने सब कुछ निकाल लिया है, प्रकृति से सब ले लिया है और बाबा कहते हैं कि अंत में सब कुछ समा जाएगा। तो धरती फिर दोबारा से उपजाऊ बन जाएगी और फिर आपके जो महल हैं वो सोने के होंगे क्योंकि वो जो सारा जो हमने धरती से तत्व निकाल लिया है वो वापस चला जाएगा। तो हाँ, ज़रूर से कर्मों का खाता तो है ही। और अरेक भाई कह रहे हैं कि क्या जैसे कि आप कल आप बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। अगर अगर किसी बच्चे को ऐसे रखना है कि मुझे कुछ एनिमल या जैसे कि एक पेट रखना है घर पे, तो अगर ये कोई फ़र्क है कि अगर वो डॉग बोले कि मुझे डॉग रखना है या स्नेक नहीं रखना, क्या डॉग ठीक है और स्नेक ठीक नहीं है, तो क्या है? तो मोहिनी दीदी कह रही हैं, पता नहीं वो स्नेक के लिए माँगेंगे नहीं, लेकिन कैट के लिए तो बोलते हैं, मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि हाँ, ज़रूर से मैं जानती हूँ कि कई जो परिवार हैं, चाहे वो ज्ञान में आए, लेकिन 1 साल पहले ही उन्होंने एक जैसे पेट लिया। तो क्योंकि बच्चे सही में ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमें चाहिए। लेकिन फिर जब जो स्वच्छता की अगर बात करें तो अगर आपके पास सब कुछ अलग है तो बात अलग है, लेकिन भोग बनाना और फिर ये जब पूरा बेड पे आते रहते हैं पेट और डाइनिंग टेबल पे और किचन पे सब जगह, तो कई 1 और 2 जगह पे होते हैं, लेकिन तो जैसे मैं उसको समझती हूँ कि मैं एक सेंटर पे गई थी एक बार शिकागो में, तो जो बहन की एक कैट थी, बिल्ली थी, तो वो अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकती थी, वो सेंटर पे लेके आई। तो हम देखते थे कि उनके जो पूरी जगह ऐसे ना बाल गिरे होते थे बिल्ली के, तो आप उनको रोक तो नहीं सकते, वो कोई भी एरिया में तो नहीं रोक सकते जाने में। तो खाने से पहले वो फिर टेबल पे आती थी ऊपर, तो अल्टीमेटली तो हमें उसको बताना पड़ा उनको कि कोई और उसको अडॉप्ट कर ले क्योंकि वो इमोशनली भी उससे लगाव हो जाता है। ये बिल्ली मेरे साथ 12 साल से है, मैं कैसे इसको कैसे अ, तो फिर हमने कुछ और देखा जो उसका ख़्याल रख सकता है। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ये चीज़ तो आती है, लेकिन अगर हम स्वच्छता की बात करें तो वो सब और फिर उसका ख़्याल रखना, तो फिर जब हम शावर लेते हैं, जब भी हम टॉयलेट जाते हैं, लेकिन फिर उनको कैट को भी पूरा टाइम, तो फिर आप उस कैट को वॉश कराएँगे या ओके, तो फिर आप उसके बाद शावर लेंगे या नहीं लेंगे, तो कितने सारे सवाल आते हैं ना स्वच्छता के, तो उसके आधार पे हर एक को निर्णय लेना है। तो हो सकता है एक बीके कैट रखना चाहें कि बीके कैट वाइट कलर की कैट हो और लेकिन अगर कैट अगर कहे कि वो अच्छी है और शावर भी लेगी और वेजिटेरियन फूड खा रही है, हो सकता है वो नेट भी वो पहना सकते हैं ताकि उनके बाल नहीं गिरे, तो हो सकता है हमें एक बीके कैट बनानी चाहिए। तो कैट तो मेरे को लगता है कि ये बहुत उलझा हुआ है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं किसी को उसको बिजनेस में जाना पड़ेगा बीके कैट बनाने के लिए कोई या उनके लिए एक सेंटर बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है। तो हम एक अव्यक्ति परिवार होना चाहिए कि एनिमल्स के लिए भी होना चाहिए। तो अव्यक्ति परिवार एनिमल्स को रखने में नहीं मानता, तो क्यों? क्योंकि जब
तो कैसे जब मैं आई तो कहते कि इंडियंस को तो पेट्स अच्छे नहीं लगते, तो लेकिन ऐसे नहीं है कि उनकी प्रोडक्शन कि वो उनको कैसे बनाया जाता है ना, कि जैसे यहाँ पे पेट्स को बनाया जाता है, वो तो बिजनेस है ना, वो तो व्यापार है। आप देखेंगे उसमें व्यापार बना हुआ है, जैसे कि भारत में जब हम तो डॉग्स होते हैं सड़कों पर, और कई बारी तो जो पड़ोसी आते हैं और वो फिर वो उनको भोजन खिलाते हैं। लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि ऐसे नहीं कि वो कर रहे हैं किसी जानवरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो ऐसे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसे व्यापार बना, क्योंकि पूरा व्यापार है उसके पीछे। तो तो एटलीस्ट मेरे को वो ऐसा वृत्ति नहीं होती कि तो मैं कहती थी कि हाँ बिकॉज ताकि वो व्यापार नहीं करने चाहिए करने के लिए, कि अगर आपको कोई आइडिया है उसके बारे में तो आप मुझे बताएं। तो एरिक भाई कह रहे हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आपके पास एक वेट हो और आप कैट के ऊपर ऐसे हाथ घुमाए, तो मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ जब तक हम सोच सकते हैं कैट के बारे में कोई कभी और। तो इससे पहले कि हम मैं खत्म करूं इसको, तो मैं सोच रहा था मैंने आपको बहुत बार कहते सुना कि सम्मान जो हम है इस प्रकृति के लिए, तो मुझे हमेशा इसमें दिलचस्पी आती थी, तो मैं किसी भी उंगली नहीं रख सका जब आप बोल रहे थे। लेकिन फिर मैंने ये एहसास किया कि जो मुझे आपसे एहसास होता है, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं क्या एहसास करता है कि जैसे कि आपको जैसे एक मदरली नेचर होता है, तो प्रकृति के लिए भी आपको जैसे एक मदरली जैसे स्वभाव है। तो मैंने कहा कि हाँ वही सिस्टर मोहिनी जैसे बता रहे थे कि आपका जो दिल है वो प्रकृति के लिए बड़ा है, जितना आप प्रकृति से लेते हो उससे ज्यादा देने का है। क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है कई हमें कुछ कर्मों का खाता है, उससे हमें उसका चुकता करना है, क्योंकि हमने प्रकृति को पहले बहुत उसको यू अब्यूज किया है। तो अब हमारा संबंध ठीक करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जैसे आपके लिए आप जैसे उनके लिए बहुत माता के रूप में है प्रकृति के। पर तो मोनिदी कह रही नहीं, दूसरी तरह से मुझे लगता है कि नेचर मेरी माता है, नेचर प्रकृति मेरी माता है, मदर नेचर। तो हमेशा कहते हैं भारत में भी मदर नेचर कहते हैं ना, तो मदर कंट्री को भी माता मातृ कहते हैं, देश को भी, लेकिन प्रकृति को भी कहते हैं। कि क्यों? क्योंकि मेरे को माँ का प्यार है। कि जो सोच के देखें कि अगर हमें हवा नहीं मिले, हमें सूरज नहीं मिले, अगर हमें हमें वो जो क्या कहते हैं बारिश नहीं मिले अनाज के लिए, तो कैसे हम रहेंगे? तो दोनों रीति से हो सकता है, दोनों रीति से हो, क्योंकि मैं हमेशा जैसे माता के रूप से होती हूँ हर एक के लिए। इसीलिए जब मैं ज्ञान में आई तो मैं बहुत छोटी थी, तो दीदी मनमोहिनी कहती थी कि सोचें कि आप Jagat सारे Mata, Jagat Mata. जगत So माता that है was ऐसे kind of रूप से सोचे, तो awareness. वो जैसे कि But एक स्मृति थी। लेकिन ज्ञान से पहले हम तुलसी की पूजा करते थे, तो हम सूर्य को पानी देते थे, फिर हम चंद्रमा को देखते थे, फिर जैसे कोई व्रत रखते थे वो खोलते थे। तो उस उम्र में हमेशा मुझे नहीं पता क्या हो सकता है आप सबके साथ हुआ हो, तो उसमें प्रकृति के साथ एक ज्यादा संबंध था। और हम जैसे प्रकृति से जैसे संबंध नहीं है, तो हमारे पास सब चीज रेडी होती है, तो हम देखते नहीं है कि हम जड़ें नहीं देखते, हम देखते नहीं कि वो कहाँ से आ रही है। जैसे कि सोच के देखे कि किसी ने कहा कि न्यूयॉर्क में रहना, मैनहट्टन में अगर रहना है, तो आप सारे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ईंटों की बने हुए, तो आप कभी आपको ऐसे पेड़ नहीं देखते अच्छा जैसे कि। लेकिन जब हम प्रकृति से घिरे हुए होते हैं, छोटे जैसे कि एक टाउन में रहते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता ना। तो कमर्शियल सिटीज जैसे आजकल की बन गई हैं, तो अब बहुत सारे with the nature. Even they like to go for लोगों का long जो वो है टच दूर हो गया है प्रकृति से। जैसे कि जो वन है जिनमें जाके ट्रेल्स होते हैं, तो उन्हें बनाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि वो आसपास ही उसे घिरे हुए हैं। पर हाँ, लेकिन जरूर से मुझे प्रकृति के लिए प्यार है, क्योंकि प्रकृति मेरी माता है, मेरी पालना करती है। लेकिन हाँ, वैसे ही मैं सम्मान देती हूँ, और मुझे प्रकृति का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक के लाभ के लिए है ना ये।
तो मेरे एक भाई कह रहे हैं मैं इस्तेमाल करा था माता जैसा, लेकिन मैं कहूँगी कि मालिक। ऐसा लगता है कि मालिक होगा अच्छा शब्द, क्योंकि हम मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भक्ति नहीं कहूँगा प्रकृति की, जैसे कि मुझे प्रकृति से चाहिए था अपने आप को अपना पालना के लिए, और जो इसकी सुंदरता है प्रकृति की। लेकिन मैं आपसे जैसे सुनता हूँ, आप जैसे कि एक मालिक हो। और हाँ, जो प्रकृति है वो हमारी माता है, लेकिन वो माता है इस समय बीमार है, जैसे कि तो जैसे हमें उस माता का ख्याल रखना है इस समय। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जब आप ख्याल रखते हैं अन्न को और भोजन को और जो प्रकृति की सारी चीजें हैं, और आप उनको देते हो, वो ऊर्जा देते हो जो ऊंची होती है, तो हम प्रकृति की सेवा करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें सेवा करनी है प्रकृति की। तो उस रीति से मुझे लगा कि आप उससे ले कम रहे थे जितना आप उसे दे रहे थे। क्योंकि मोहिनी दीदी कह रही है क्योंकि सतयुग में जो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। और हाँ, अंत में भी अगर आपने अच्छे कर्म बनाए हैं, तो कोई भी जो नेचुरल कलामिटी है, जो भी होएगा, आपदाएं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। और मुझे इतने सारे अनुभव हैं उसके साथ। एक बारी मैं गई एक साउथ अमेरिका में एक देश में गई थी, छोटे से देश में, और वहाँ 100 डिग्रीज था वहाँ का तापमान। और फिर उन्होंने कहा इतना गर्मी कभी भी नहीं होती और बारिश भी नहीं होती। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं खैर वहाँ पे लैंड कर गई। तो हम जो भी गर्मी है, तो जो भी आपके पास पंखा है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास पंखे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और आप इतने हैरान होंगे कि जैसे ही हमने एयरपोर्ट छोड़ा और सेंट्रल लेने से पहुंचने से ही पहले वहां बारिश होने लग गई। तो उन्होंने कहा ओ, हमें तो पता ही नहीं था कि हम तो कि बारिश आने वाले हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे डर है गर्मी का, लेकिन एक बारी हम एक प्रोग्राम के लिए गए, पता नहीं भूमि बहन थी मेरे साथ या नहीं थी, लेकिन इतनी तेज बारिश, इतनी ज्यादा, पूरा एक बड़ा तूफान आया हुआ था। और उनका एक बड़ा प्रोग्राम था उस समय शाम को। तो इसका मतलब कि आप जो एयरपोर्ट से बाहर भी आओ, तो जो जो पानी और साथ में हवा थी वो इतनी तेज थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमारा तो ऑफ है, कोई लेक्चर है नहीं आज। तो लेकिन फिर 5 बजे बारिश रुक गई और हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो बहुत बहुत अनुभव प्रकृति के साथ, बहुत बहुत अनुभव, बहुत ही सहयोगी और बहुत ही मित्रता से भरे। ठीक है। तो एरिक भाई तो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम अगले सैटरडे जारी रखेंगे। धन्यवाद मोहिनी दीदी। हम तो मैं इसके बारे में और सोचूंगा। और गुड इवनिंग हर एक को। तो आप नई श्रृंखला कल से आनंद ले। धन्यवाद और गुड नाइट। Om Shanti. Brother Eric, ओम I शांति। would like एरिक to भाई, add मैं something in it. मैं थोड़ा बताना चाहूंगी When उसमें। तो जब there was वास्तव a में session जब about आपकी बातचीत हो रही children, थी बच्चों की, and I'm not sure if मुझे everybody's नहीं पता aware कि of हर एक को this. चाहे पता हो कि Many video बहुत games बहुत वीडियो generally गेम्स, children demand for it, and some चिल्ड्रन of बच्चे the बोलते हैं कि games वीडियो गेम्स के लिए, और कई so वीडियो much गेम जो होते हैं violence उनको इतना because हिंसा literally सिखाती है। shooting क्योंकि वो ऐसे शूटिंग नहीं करते, fighting physically, जैसे जो ऐसे and लड़ते नहीं हैं, mentally. लेकिन जब वीडियो गेम में That's होते where they हैं, learn all those वीडियो गेम things. में ये सब And सारी there are चीजें many सीखते हैं। cases, और even इतने have सारे happened केसेस cases जो बीकिस के where साथ हुए children हैं, had done जहाँ पे उनके something like बच्चों that ने कुछ ऐसा किया because है। the क्योंकि way they learn क्योंकि all जैसे these वो things सीखते हैं, ऐसी just चीजें looking सीखते at हैं their सिर्फ देखते videos, हुए, वीडियो and गेम mostly खेलते हुए। sometimes तो कई parents बारी do give जो their माँ बाप hands, होते हैं and उनको they don't देते हैं वो know, they are चीजें, not और even उनको पता aware भी of नहीं होता कि क्या क्या what's है उसके happening in अंदर, the के room अंदर while they है are क्या playing कमरे में जब games. वो खेल रहे हैं Second गेम्स initially को। they और can दूसरी get to चीज know जो मेरे को because पता चला, violence about तो वो स्मृति थी nowadays what's कि happening इन that दिनों क्या हो रहा है children कि mobiles, तो they मोबाइल have फोन these में तो games, उनका एक so गेम्स होते हैं certain ना, games तो कई जो which are गेम्स more हैं likely जो for जैसे कि attracting children's, तो like बच्चों को ऐसे they have फंसाने के like लिए one होते हैं। तो level, two उनको level, एक third स्तर level, होगा, दूसरा and स्तर these होगा, तीसरा levels लेवल। are और taking ये स्तर जो है different उनको places in अलग अलग physical, जगहों में साकारी रूप and से they are लेके going जाते हैं। into the और फिर physical जब वो world जाते and हैं they सक can, और फिर वो and उनको फंसा sometimes लेते it's हैं, और कई really बारी और very good बहुत scenario. अच्छा So सीनरियो नहीं होता people कितनी fall बारी। into तो that, लोग and सही में उसमें फंस children are जाते not हैं और even बच्चों aware को yet. पता भी नहीं And होता। in games they और tell उन them गेम्स में not वो to उनको बताते mention हैं the कि game to ये anyone, गेम किसी को, इसके not बारे में किसी passing को नहीं it to बताना, English एक level शब्द or बने कि ये भी नहीं etc. बताना कौन से And स्तर that's पे पहुंच how गए हो। तो they इसी put रीति से themselves into so much उन्होंने risk अपने आप को actually. इतने रिस्क में डाल So दिया इतना। that's why I was
तो इसीलिए मैं आप बता रही थी दीदी को कि हाँ, बच्चे तो डिमांड करते हैं, लेकिन कितनी बार कई जो वो चाहते हैं माँ-बाप को और पता होना चाहिए कि क्या इनको नुकसान दे सकता है या उनको काम का है ये उनके। तो मैं सिर्फ ये आपके साथ बताना चाहती थी और सारे परिवार के साथ भी बताना चाहते थे। तो एरिक भाई कह रहे हैं तो हो सकता है कि आज क्योंकि हमारे संकल्पों के द्वारा और दीदी की मदद के द्वारा हम एक नई ऊर्जा करेंगे, लेके आएँगे जो वो आर्टिस्ट को भेजेंगे कि वो ऐसी वीडियो गेम बनाए जो वीडियो के बट बीकेस के साथ आए बीके के बच्चों के लिए हो और क्योंकि दुनिया में डाइट चेंज हो रही है कितने सारे लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं और उनको ये पता लग रहा है कि वो क्या खा रहे हैं और फिजिकल चीज़ों से क्या ले रहे हैं शाकाहारी चीज़ों से तो मुझे लगता है कि हमारी ऊर्जा से वो ऐसे गेम्स भी बनाएंगे जो जो अच्छे होंगे बच्चों के लिए तो ये हमारी दुआएं हैं वीडियो गेम्स तो वो चेंज हो जाए ये हमारी दुआ है तो ओम शांति मोहिनी बहन बोल रहे हैं ओम शांति। ओम शांति धन्यवाद प्यारे एरिक भाई हमें सही में आनंद आया आपके साथ रूरिहान करते हुए और हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और दोबारा से धन्यवाद अव्यक्ति परिवार की ओर से हमारी दीदी को और एरिक भाई को भी ओम शांति और मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ कल के लिए तो जो बहुत बहुत ज़रूरी है तो कल का स्केड्यूल बहुत अलग है तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि लिख लें तो कल है लिविंग द लेगेसी ऑफ लव का फिनाले प्रोग्राम है तो संडे 21 फरवरी को 11 से 12:15 बजे ये हमारा समय नहीं है तो 11 बजे न्यूयॉर्क टाइम नहीं है हमारा जो टाइम है वो है 6 बजे तो 6 बजे होगा उसका फिनाले प्रोग्राम तो मैं स्केड्यूल बताऊंगी तो कल है संडे हम अमृत वेला शुरू तो आप इस